वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं यूएनओ की स्पेशल एजेंसीज। अब तक हमने बहुत सारी एजेंसीज कवर कर ली है। उसी सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंसी आती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फंक्शन इसी के नाम में है, यूनेस्को के एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर और इन्हीं चीज़ को प्रमोट करने के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है और यूनिसेफ और यूनेस्को तो मतलब बहुत आम भी है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट इन 1945 बिफोर विच द एग्जिस्टिंग लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। मीन्स यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी। तो यूएन लीग ऑफ नेशन जो थी उसकी अपनी एक इंटरनेशनल कमेटी थी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। वही फंक्शन अब जब यूएनओ आ गई तो वही फंक्शन यूनेस्को करने लग गई। तो यूनेस्को कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1946। 1945 में यूएनओ आई और 1946 में यूनेस्को आ गई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और टोटल मिलाकर 193 मेंबर्स जो हैं करंट में इसके खुद के अपने मेंबर हैं। ये मेंबर ये खुद जो है यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मेंबर है और इसके जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि मैंने इसके नाम में ही बताया कि एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर वो सब भी हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि करंट जनरेशन भी यूज़ करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन रिसोर्सेज को छोड़ दें। वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये सब चीज़ें किससे हो? इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, बिटवीन द डिफरेंट नेशंस के बीच में कोऑपरेशन बनता रहे। एजुकेशन साइंस कल्चर इट कैरीज आउट दीज ऑब्जेक्टिव थ्रू 5 मेजर प्रोग्राम। 5 मेजर प्रोग्राम्स हैं जो यूनेस्को ने चला रखे थे, जैसे एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स ये स्पॉन्सर करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट को, लिटरेसी को, प्रोवाइड्स टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग, स्प्रेड नॉलेज थ्रू। अब हमारे यहाँ के जो सचिन तेंदुलकर हैं तो ये यूनेस्को के एक ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा यूनेस्को के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। एंजेलिना जोली यूनेस्को के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ये लोग क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को जो यूनेस्को स्पॉन्सर करती है। और यूनेस्को जो है इन प्रोजेक्ट्स को लिटरेसी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू स्प्रेड करती है नॉलेज किसकी? साइंस की। प्रोटेक्ट करती है प्रेस की फ्रीडम को, ताकि आसानी से इंफॉर्मेशन होती रहे। राइट टू कम्युनिकेशन जैसे फंडामेंटल राइट है, मैंने प्रीवियस एजेंसी में भी बताया था। इंडिपेंडेंट मीडिया रहे, प्रिजर्व करे रीजनल एंड कल्चरल हिस्ट्री को। देयरफॉर ये सब चीज़ें हैं जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। यूनेस्को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड के नेचुरल हेरिटेजेस को, कल्चर को भी इसको ये प्रमोट करती है। यूनेस्को ऑल्सो डिक्लेयर सम साइट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड दे आर अबाउट 1000 सच साइट अक्रॉस 167 नेशंस। ये अपने आप में कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर देती है, जिससे कि वो वहाँ के कल्चर को, हिस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। और उसके खुद के रूल्स हो जाते हैं जिनसे कि उन पर्टिकुलर हेरिटेज साइट्स को आप गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एंटिटी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ऐसे हज़ारों ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जिनसे उसने कल्चर को, हिस्ट्री को, इन सबको प्रोटेक्ट कर रखा है। और ये अराउंड 167 नेशंस में है विच आर डिक्लेयर्ड बिकॉज दीज साइट्स हैव अ distinct cultural and physical significance and they are considered to be a great value to the humanity. So at the end, UNESCO also work for the humanity, for the peace, for the security of the world. Thank you.